को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। पिछले वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद का परिचय एवं उनके द्वारा रचित कहानी आकाशदीप की मूल संवेदना के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम आकाशदीप की प्रमुख पात्र चंपा के चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। कहानी में पात्रों की संख्या वैसे सीमित होनी चाहिए। आकाशदीप कहानी में भी केवल 2 प्रमुख पात्र हैं, बुधगुप्त और चंपा। शेष पात्र नाव का चालक, चंपा की सेविकाएं, चंपा के माता पिता और मणिभद्र गौण पात्र हैं। केवल सूचनात्मक प्रयोग होने के कारण ही इनमें से किसी का कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है। कहानी के विकास में वे सभी अपनी गौण भूमिका निभाते हैं। वस्तुतः कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण घटनाओं द्वारा, उनके अपने कार्यों, संवादों या विचारों द्वारा या अन्य पात्रों के कार्यों या विचारों द्वारा उभर कर सामने आता है। आज हम आकाशदीप कहानी की प्रमुख पात्र चंपा के चरित्र का अंकन करेंगे। ऐतिहासिक परिवेश में लिखित इस कहानी में चरित्र का अंकन जो है वो गरिमापूर्ण शैली में किया गया है। कहानी की नायिका चंपा एक प्रमुख चरित्र बनकर आई है। चंपा के चरित्र को प्रसाद के कहानी साहित्य में विशेष गौरव प्राप्त है। अब हम चंपा के चरित्र की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उनकी प्रमुख विशेषता है प्रेममयी और कर्तव्यमयी। चंपा के व्यक्तित्व में प्रसाद जी ने प्रेम और कर्तव्य का अद्भुत संगम दिखलाया है। चंपा का समूचा व्यक्तित्व कहानी के अंतर्गत प्रेम और कर्तव्यों की राहों से होता हुआ जिसका संकल्प निष्ठा के बिंदु तक पहुंचता है, वह अविस्मरणीय है। चंपा नियमित रूप से दीपक जलाती है और अपने मन में ये भावना रखती है कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए। इसी तरह वह ये भी चाहती है कि कर्तव्य कर्म करते हुए उनके प्रेम की धारा भी सूखे नहीं, अबाध गति से आगे बढ़ती रहे। ये विशेषता कहानी में आए इस वार्तालाप से स्पष्ट हो जाती है। वो कहती है, दुरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुधगुप्त। आगे, बावली हो क्या? यही बैठी हुई अभी तक जीप जला रही हो? तुम्हें ये काम करना है? क्षीर निधि शाही अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाशदीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं नहीं तो बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी। इस तरह वो प्रेम के प्रति, मतलब इस कहानी में वो कर्तव्यमयी चरित्र के रूप में उसका चित्रण किया गया है। अब हम उसकी अगली विशेषता पढ़ेंगे कि वो भाग्यवादिनी भी है। चंपा के व्यक्तित्व में एक विशेषता है जिसके आधार पर हम उसे भाग्यवादिनी कह सकते हैं। एक और तो वह नियति में विश्वास करती है, दूसरी ओर अपने उदात्त चरित्र द्वारा श्रद्धा की पात्र भी बनी रहती है। जब बुधगुप्त चंपा से पूछता है कि अब भविष्य में उसका क्या कार्यक्रम है, तो वह जो उत्तर देती है उससे उसकी नियतिवादी धारणा स्पष्ट हो जाती है। वह कहती है, मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहाँ भी ले जाए। इस वाक्य से 2 संकेत प्राप्त होते हैं। पहला यह है
कि चंपा का दृष्टिकोण प्रसाद की नियतिवादी धारणा का अवबोधक है। दूसरा, ये संकेत मिलता है कि चंपा वर्तमान में विश्वास करती थी, भविष्य में नहीं। इसका कारण ये रहा होगा कि वह भी प्रसाद की तरह भविष्य को अनिश्चित मानकर उसके पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। संपूर्ण कहानी में चंपा इसी दृष्टिकोण को लेकर जीवन के क्षणों को अनुभव करती हुई दिखलाई गई है। अब हम उसके चरित्र की तीसरी विशेषता पढ़ेंगे, चतुर, साहसी एवं निर्भीक नारी। चंपा कहानी के प्रारंभ में न केवल चतुर, साहसिक नारी के रूप में सामने आती है, बल्कि एक ऐसी नारी भी है जो स्पष्टवादिनी और साथ साथ ही परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने वाली भी है। चंपा जिस जहाज पर बंदिनी थी, उस बंधन से वह मुक्ति का प्रयास करती है। उसके साथ ही एक बंदी और भी था। दोनों परस्पर अपने अपने बंधनों को खोलकर बंधन मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति की आशा से परस्पर स्नेह भावना का अंकुरण होता है, किंतु जैसे ही दोनों बंदी प्रसन्नता में भरकर आलिंगनबद्ध होते हैं, वैसे ही एक रहस्य स्पष्ट हो जाता है कि उनमें एक स्त्री है और दूसरा पुरुष है। स्त्री का नाम चंपा था। जब पुरुष बंदी आश्चर्य से भरकर ये पूछता है कि अरे तुम स्त्री हो, तब चंपा साहसिक और निर्भीक वाणी में ये कहती है कि क्या स्त्री होना पाप है। चंपा चतुर भी है, तभी तो वह मुक्त होकर सतर्कता से जहाज पर लुढ़कती हुई एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती है और सावधानी से पूर्ण कौशल के साथ उसका कृपाण निकालकर लुढ़कती हुई दूसरी ओर चली जाती है। ये कार्य किसी चतुर और साहसिक नारी का ही हो सकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चंपा चतुर साहसिक नारी के रूप में कहानी में अवतरित हुई है। अब हम उनकी अगली विशेषता पढ़ेंगे कि चंपा जो है उसमें स्वाभिमान की भी पाया जाता है, इसलिए वो स्वाभिमानिनी भी है। चंपा किसी के कहने से अपना कोई निर्णय नहीं बदलती। पिता के समाप्त हो जाने के बाद धनवान मणिभद्र ने उसके सामने घृणित प्रस्ताव रखा, जिससे उसने स्वीकार नहीं किया, भले ही इसके लिए उसे बंदी जीवन बिताना पड़ा। बुद्धगुप्त ने भी चंपा से विवाह करने और भारतवर्ष चलने की बात कही, किंतु वह प्रस्ताव भी उसने स्वीकार नहीं किया। इसका कारण यह था कि वह बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानती थी। ऐसी धारणा उत्पन्न हो जाने के कारण अपार संपत्ति के स्वामी बुद्धगुप्त का भी उसने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। इस प्रकार किसी के कहने अनुरोध करने से भी वह अपना निर्णय नहीं बदलती थी। यानी कि बुद्धगुप्त के पास बहुत सारा धन था, लेकिन फिर भी उसने अपने निर्णय को नहीं बदला। वह स्वाभिमानिनी थी। वह वही करती थी जिसे करने का स्वयं निर्णय लेती थी, भले ही इसके लिए उसे कष्ट क्यों न सहन करने पड़े। उसने मणिभद्र को गालियां दी थी और बुद्धगुप्त से कहा था, चुप रहो महानाविक, क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा है। यानी कि इसमें इन बातों से उसका स्वाभिमान जाहिर होता है। चंपा जो है एक क्षत्रिय बालिका है और लेकिन अनाथ है। यह भी उसकी चरित्र की विशेषता है। कहानी के अंतर्गत चंपा को चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका बतलाया गया है। वह क्षत्रिय बालिका होने के कारण ही साहस, चतुराई और निर्भीकता की प्रतिमूर्ति बनकर सामने आई है। वह अनाथ थी क्योंकि उसके पिता का देहांत हो चुका था। उसके पिता मणिभद्र के यहाँ पर प्रहरी का काम करते थे। वह छोटी ही उम्र में अपनी माँ को भी खो चुकी थी। कुछ समय तक अपने पिता के साथ नाव पर रही थी, अतः साहस
संकल्प और चातुर्य जो एक क्षत्रिय बालिका में होना चाहिए उसके व्यक्तित्व में भी समाहित हो गया था। उसकी अनाथ स्थिति को देखकर मणिभद्र उससे एक दिन घृणित प्रस्ताव रखता है, किंतु चंपा उस प्रस्ताव का उत्तर गालियों से देती हुई अपनी क्षत्रियत्व का उदाहरण प्रस्तुत करती है। कहानी में उसने स्वयं बुद्धगुप्त के समक्ष कहा है, जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर रहने लगी। 8 वर्ष से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे कहे कहे कई दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उससे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। उनकी अगली विशेषता है मानसिक द्वंद्व और व्यथा। चंपा के चरित्र में मानसिक द्वंद्व और व्यथा भी दिखाई देती है। चंपा के चरित्र की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता उसकी मानसिक व्यथा और संघर्षमय स्थिति में व्यक्त हुई है। उसकी मानसिक व्यथा का मूल कारण यह है कि एक ओर तो वह महानाविक बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, दूसरी ओर उसे ही अपने पिता का हत्यारा मानते हुए उसे घृणा भी करती है और उससे प्रतिशोध भी लेना चाहती है। प्रेम और प्रतिशोध दोनों के भाव साथ साथ उसके हृदय में उद्वेलित होते रहते हैं। जब बुद्धगुप्त उसे निर्दय बतलाता है और ये कहता है कि बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो। कहो चंपा। वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे तो चंपा भावुक हो उठती है। उसे संपूर्ण सृष्टि नील कमलों से भरी हुई दिखाई देने लगती है और वह प्रेम की गंध से पागल होकर बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लेती है। किंतु जैसे ही एक आलिंगन होता है वैसे ही वह साहस चैतन्य हो जाती है और अपनी कंचुकी में छिपे हुए कृपाण को निकाल लेती है। ये अलग बात है कि वह कृपाण निकाल कर समुद्र के अतल जल में फेंक देती है, यानी कि उसके मन में जो प्रतिशोध था। वास्तविकता यह है कि प्रसाद जी की कहानियों में विशेषकर आकाशदीप और पुरस्कार में प्रेम के साथ साथ अन्य भावों का संघर्ष भी दिखलाया गया है। ऐसे मानसिक संघर्ष से इन कहानियों में सजीवता आ गई है और ये कहानियाँ एक मनोवैज्ञानिक मनस्थिति को लेकर चलती हैं। चंपा के चरित्र में अंतर्द्वंद्व के कारण उत्पन्न मानसिक व्यथा का चित्रण भी हुआ है। एक ओर तो वह बुद्धगुप्त से प्रेम करती है और दूसरी ओर अपने पिता का हत्यारा समझकर द्वेष और प्रतिशोध की ज्वाला से जलती भी है। अंततः वह न बुद्धगुप्त को साथ दे सकी और न उससे बदला ही ले सकी। पिता की पवित्र स्मृति में आकाश दीप जलाते हुए अपने निष्सफल प्रेम में प्रियतम की स्मृति को लेकर आहें भरती रही। इस भाव संघर्ष में हृदय विवश है। मन एक निर्वेद की इसी स्थिति में पहुंच जाता है। अब हम उनकी अगली विशेषता पढ़ेंगे, तरुणी और सौंदर्य की प्रतिमा। चंपा नव युवती थी। उसने जीवन में इतने उत्थान पतन और संघर्ष देख लिए थे कि किसी भी स्थिति में उसकी यौनोचित भावनाएं उभर कर सामने नहीं आ पाती थी। ऐसा लगता था जैसे वह तरुणी होकर भी आकांक्षाओं और अनुराग के भंवर में पड़ना नहीं चाहती थी। सुंदरता के साथ साथ उसमें एक बालकोचित विश्वास भी था। यही विश्वास विकसित होकर उसके व्यक्तित्व में भी स्वाभिमान के रंग भी भर देता
उससे सौंदर्य का निरूपण प्रसाद ने अप्रत्यक्ष शैली में किया। प्रसाद जी ने ऐसे संकेत वाक्य कहे जिनसे चंपा के सौंदर्य पर भी प्रकाश पड़ जाता है और ये भी पता लग जाता है कि वह सौंदर्य के प्रति विशेष सावधान और सतर्क नहीं है। लेखक ने लिखा है, चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी, किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालक के सदृश विश्वास था। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या तैरने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। इससे यह स्पष्ट होता है कि चंपा तरुणी थी, किंतु उसका सौंदर्य विलासिता को प्रेरित करने वाला न होकर अलौकिकता को संकेतित करने वाला था। चंपा के सौंदर्य की ओर लेखक ने एक दो अन्य स्थानों पर भी संकेत किया है। उसकी अंगुलियों की सुकुमारता, उसकी दृष्टि की पावनता और उसके यौनोचित भावों से युक्त शारीरिक सौंदर्य का संकेत कहानी के अंतर्गत लाक्षणिक शैली में किया गया है। इन सब बातों से स्पष्ट और संकेतित होता है कि चंपा तरुणी थी और साथ ही साथ सौंदर्य की प्रतिमा भी थी। अब हम उनकी अगली विशेषता पढ़ेंगे, निष्प्रिय और शांत। आकाशदीप कहानी की चंपा का व्यक्तित्व निष्प्रिय और शांत दिखाई देता है। कहानी के अंत में बुद्धगुप्त और चंपा दोनों का वार्तालाप दोनों ही के हृदय में प्रेम भावना को उत्पन्न करता है और प्रेमिल आवेश में पहुंचकर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। किंतु अचानक चंपा का आंतरिक चैतन्य जागृत हो उठता है और वह निष्प्रिय और शांत भाव से बुद्धगुप्त से कहने लगती है, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। इस प्रकार हमने उनके चरित्र की विशेषताएं जैसे प्रेममयी और कर्तव्यमयी, भाग्यवादिनी, चतुर, साहसी एवं निर्भीक नारी, स्वाभिमानिनी, क्षत्रिय बालिका परंतु अनाथ, मानसिक द्वंद्व और व्यथा, तरुणी और सौंदर्य की प्रतिमा, निष्प्रिय और शांत के बारे में पढ़ लिया है। निष्कर्ष है कि उपयुक्त विवेचन के उपरांत कहा जा सकता है कि प्रसाद की पात्र योजना विशिष्ट रही और इसमें चरित्र, प्रेम, संघर्ष और आंतरिक व्यथा को झेलने वाले भावुक पात्र हैं। बावजूद भावुकता के उनमें चारित्रिक दृढ़ता और संकल्प शक्ति की महिमा विद्यमान है। आकाशदीप कहानी की चंपा भी एक साहसिक, स्वाभिमानी, आंतरिक व्यथा से परिपूर्ण एवं उदात्त, भावुक होकर भी संकल्पवान नारी के रूप में सामने आती है। भले ही उसका व्यक्तित्व आंतरिक संघर्ष झेलता हो, किंतु उसके मन में विरोधी भावों का जो संघर्ष है वही उसके चरित्र की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे उल्लेखनीय विशेषता है।